मैं अदील की बेवकूफ़ी की सज़ा कासिम अली अंकल को नहीं देना चाहती। वो पहले इतनी बड़ी सज़ा भुगत चुके हैं। छोड़ो इन बातों को। तुम बताओ, तुम कब शादी कर रही हो? मैंने शादी ना करने का फैसला कर लिया। सुन रही? कब तक? जब तक जिंदा हूँ। अंकल बता रहे थे कि तुमने अच्छे अच्छे रिश्ते भी ठुकरा दिए। रिश्ते अच्छे कहाँ होते हैं नौरीन, इंसान की किस्मत अच्छी होनी चाहिए। और वैसे भी लगता है मेरे हाथ में तो शादी की लकीर ही नहीं है। जरा दिखाना। फजूल, मैं नहीं मानती इन बातों को। वैसे भी जब से मैं डॉक्टर बनी हूँ मेरे जहन से सब कुछ खत्म हो गया है। बस मैंने अपनी जिंदगी लोगों के लिए वक्फ कर दी है। और तुम्हारी शादी के बाद तो किसी खुशी की तकरीब में शरीक होने को दिल भी नहीं जाएगा। क्यों? अच्छा नहीं लगता रूसी लिबास, ढोलक की आवाज। तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि वो कब आ रहा है? जल्दी आ रहा। उसके आते ही शादी हो जाएगी। अच्छा जी, शादी के बाद याद रखना, भूल ना जाना। तो मेरी जान हो, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? इतना वक्त होगा चल आपके पास? हाँ। खाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं चुड़ैल की वालदा? ओह, आई मीन रिमशा की वालदा। आप कैसी हैं बहुत ही खूबसूरत लड़के की वालदा? आई मीन अदील की वालदा। अदील की वालदा बिल्कुल ठीक है। आदाब है उसमें, शुक्रिया। आपने जो बाल खराब कर दी वो मैं ठीक करके आया। आइए। मैं तो कहती हूँ अदील की शादी कर दो। शादी के बाद ये शरारती बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मेरा बहुत जिद्दी है। मैं डरती हूँ कि कहीं हमारे फैसले से रिमशा पे कोई असर ना पड़े। रिमशा बहुत समझदार लड़की है, वो अदील को बिल्कुल ठीक कर लेगी। और वैसे भी शादी के बाद तो बड़े बड़े ठीक हो जाते हैं, ये अदील क्या चीज है। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मैं फिर भी डरती हूँ। डर किस बात का? अगर अदील ना माना तो क्या होगा? कासिम अली की नफरत भी उसके दिल में रिमशा के लिए कोई जगह नहीं बना सकी। उसे किसी तरह समझाओ या फिर वकास से कहो। अदील वकास की बात बहुत मानता है। वकास ने बहुत समझा, लेकिन वो नौरीन को भूलता ही नहीं। शहरियार आ रहा है, नौरीन की शादी के बाद उसका भूत सर से उतर जाएगा और फिर हम अच्छी सी तारीख देख के शादी की डेट पक्की कर देंगे। ये ठीक। तुम परेशान क्यों हो गई कुलसुम? क्या तुम्हें अदील और रिमशा की शादी की कोई खुशी नहीं है? शहरयार का सोचती मेरा कलेजा फट सा जाता है। मैंने उसकी शादी के लिए क्या क्या सोचा था, सब ख्वाब चकनाचूर हो गए। अब तुम्हारे रोने से क्या फायदा? वैसे भी बरादरियां, रिश्ते सब टूट चुके हैं। भूल जाओ सब कुछ। चाय चाहिए? कौन सी जनाब? ए, चाय वाला आया भाई, चाय 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 चाय। खाला जान, आप फिर रो रही हैं? मुझे समझ नहीं आता बड़े होकर क्या करेंगी आप। चले छोड़े, मुझे ये बताइए कि आपका लाडला अपने कमरे में है कि नहीं? जी हाँ, बाला मंजिल से लेकर गया। ओके, अपनी मदद आपके तहत चाय बनाइए और पीजिए। बाय। चाय 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 हमीदा चाय बना। नाराज है या नाराज नहीं? अभी तुम्हें चूरी खिलाता हूँ। चाय बना। चाय 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 चाय। ओह, थैंक यू वेरी मच चुड़ैल। इसे बहुत दिल कर रहा था चाय पीने को। मेरे दिल ने पूछ लिया कि सरकार का मूड क्या है। आखिर चुड़ैल हो, कुछ ना कुछ असर तो होगा। देखो दिल, मुझे चुड़ैल मत कहा करो। मैं तो कहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कर लो जो करना है। तुम्हें अच्छा लगता है? तो फिर कह लिया करो।
शुक्र है खुदा का कि तुम्हें कुछ तो अच्छा लगता है। शाम को आउटिंग पे चले? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम ऐसा करो कि वक्कास के साथ चले जाओ। वकास भाई के साथ क्यों चली जाऊं? मेरी मंगेतर तुम हो, तुम्हारे साथ जाऊंगी। वैसे भी ये चुड़ैल तुम जैसे जिन के साथ ही अच्छी लगती है। देखो रिमशा, वक्कास को इतना टका के भाई मत कहा करो। वो बहुत अच्छा और खूबसूरत लड़का है। क्यों ना तुम्हारा और वक्कास का रिश्ता तय कर दिया जाए? क्या? वक्कास एंड रिमशा, दुल्हा एंड दुल्हन। क्यों बेटू? कहाँ चली? दिल छोड़ो मेरा रास्ता। सोच लो क्या कह रही हो। दिल छोड़ो मेरा रास्ता। अगर तुम मेरे मंगेतर और खालाजाद ना होते तो तुम्हें ऐसा जवाब देती कि सारी जिंदगी याद रखते। रिमशा सॉरी, आई एम वेरी मच सॉरी। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो एक मर्तबा फिर सॉरी। लेकिन मैं बात गलत नहीं कह रहा था। नहीं रिमशा, चुप कर जाओ। नीचे तुम्हारी वालदा है, मुझे मार पिटवाओगी। देखो अदिल, वकास मेरा भाई है और भाई ही रहेगा। अगर तुम समझते हो कि इस तरह तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगे तो ये तुम्हारी भूल है। मेरे अलावा इस घर में और कोई नहीं आ सकती, याद रखना। तुम इंसान नहीं, पत्थर हो, पत्थर। रिमशा की वालदा और मेरी वालदा नीचे में मर गए। अम्मी जान, उठिए प्लीज, घर चले। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती, प्लीज। अरे क्या हो गया बेटा, क्या हो गया आपको? कुछ बताओ, हुआ क्या है? बस घर चले आप। जरूर अदील ने कुछ कहा होगा, मैं जाके पूछती हूँ। खाला जान, अब पूछने से क्या फायदा? आपको पूछना तो उस वक्त चाहिए था ना, जब हमारा रिश्ता तय किया था। दिल मुझसे नफरत करता है। उसके दिलो दिमाग पर तो सिर्फ नौरीन छाई हुई है। आखिर क्यों करते हैं ये लोग बचपन में रिश्ते? क्यों खाला जान? इसलिए बेटा कि एक दूसरे को समझ जाए, एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार प्यार तो बहुत दूर की बात है खाला जान। उसने तो कभी मुझे समझने की भी कोशिश नहीं की। बेटा बेटा समझ जाएगा, अभी बच्चा है ना। हाँ, अभी बच्चा है ना, उसकी बातें तो सुने आप। क्या हुआ? आपकी बेटी रो रही है? क्या हुआ? अच्छा, क्यों रो रही है? बताओ अपनी माँ को। माँ, मैंने तो सिर्फ इतना सा सच बोला कि तुम बिल्कुल चुड़ैल की तरह लगती हो, तो ये रोने लगी। क्या? नहीं वो अल्लाह ही अल्लाह किया करो। माँ ऐसे करते हैं कि मुझे जुर्माना देते हैं और जुर्माने के तौर पे मैं इसे आउटिंग पे ले जाता हूँ, वरना ये मुझे जिन कह ले साहब बराबर। इतनी सी बात भी चुड़ैल रो रही थी। हेलो नरगिस, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को खत लिख रहा हूँ। समझ नहीं आ रही कि बात कहाँ से शुरू करूँ। 2 दिन सोचता रहा कि खत लिखूं या ना लिखूं। फिर फैसला किया कि खत लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए ये समझ से अभी तक बाहर है। बातों बातों में रिमशा ने मुझे बताया है कि तुम मुझसे अक्सर मेरा जिक्र करती हो। खैर, अगर तुमने मेरे खत का जवाब दिया तो मैं समझूंगा कि वाकई रिमशा की बात में सच्चाई है। और अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है तो ये खत फाड़ कर जला देना। और हाँ, इस बात का किसी और से जिक्र नहीं करना। खत के नीचे नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि हो सकता है कि खत पकड़ा जाए और लिहाजा I love you, Vikas.
रिक्षा, मुझे बताओ मैं वकास के खत का क्या जवाब दूँ? देखो भाई, अगर तुम उससे मोहब्बत करती हो ना तो साफ साफ जवाब दे दो, इसमें कोई हर्ष नहीं है। हर्ष तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे शर्म आती है। है? इसमें शर्म की क्या बात है? देखो, उसे कैसे पता चलेगा कि तुम उससे मोहब्बत करती हो? तुमने तो बस हाँ ही कहनी है ना। अभी नहीं ना, अभी से तड़पने दो। वाह नरगिस, क्यों उस बेचारे को मुश्किल में डालती हो? मुश्किल में कहाँ डाल रही हूँ, मैं तो उसकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही हूँ। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं उसे बुलाती हूँ, उसे बातों में लगाऊंगी और तुम ऐसे जाहिर करना कि जैसे तुम उसे पसंद नहीं करती, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मैं भी उसे खत का जवाब नहीं दूंगी, बल्कि मैं उसके सामने कागज के जले हुए टुकड़े उसके सामने फेंकूंगी। ओह एक्सीलेंट, शक्ल से तो तुम बहुत भोली लगती हो, लेकिन हो बहुत उस्ताद। उस्ताद तो अदील भी बहुत है, मंगनी तुमसे और मोहब्बत नौरीन से। नौरीन, मैं तुम्हें यहीं तो छोड़ के क्या था, कहाँ हो तुम? नौरीन! कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा गुजरा हुआ कल हूँ और यहाँ कब से पैरों के निशान संभाले बैठा हूँ। पायल की आवाज़ और नौरीन का एहसास मेरी मलकियत है। उसकी यादों ने इस सहरा को मेरी मंजिल बना दिया है, लेकिन तुम यहाँ किसे तलाश कर रहे हो? उन्हीं लम्हों को जिन्हें तुमने यहाँ कैद कर रखा है। पायल की उस आवाज़ को जो मेरे दिल के साथ धड़कती है। नौरीन की उन यादों जो हर पल खड़ी मैं महसूस करता हूँ। अपनी उस मासूमियत को, उस चाहत को
तुम्हारे साथ सुन है। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास तो जन्म है, आतिश है, दीवानगी है, ये सब अज़ियतें हैं। इनसे मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे सुकून चाहिए। मोहब्बत तुमने की और सजा मैं भुगत रहा हूं। मैं जो नादान था, मेरी दोस्ती और गुर्बत ना चाहने के बावजूद बढ़ते बढ़ते मोहब्बत में बदल गई। लेकिन तुम तो समझदार हो, सोच समझ सकते हो। फिर ये पागलपन कैसा? ये पागलपन तुम्हारा ही दिया हुआ है, जो तुमने शुरू किया था। खानदान बिखर गया, पापा की मार के निशान तुम्हारे जिस्म पे थे। दर्द मुझे होता है, गुस्सा तुम पे था और नफरत मुझसे हो गई। शहरियार भाई की मोहब्बत तुम्हें मिली और पूरी मुझे। खुदा के लिए मुझे इन यादों से आजाद कर दो। तुमने मेरी सोचों को जगह रखा है, मुझे इन यादों से आजाद कर दो। इन पैरों के निशान, नौरीन का एहसास, इन सब यादों से मुझे आजाद कर दो। ये सब मुझे दे दो, खुदा के लिए ये सब मुझे दे दो, मुझे दे दो। कहाँ जा रहे हो? मुझे दे दो, मुझे दे दो। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। हेलो, मैंने क्या कसूर किया है अदील? बोलो, कोई जवाब है तुम्हारे पास? जवाब दो अदील। आप ही ने तो कहा था कि मेरी आवाज आपको जहर लगती है। हाँ, तो जहर लगती है इसीलिए कहा था। फिर क्यों फोन करते हो इधर? कौन है तुम्हारा इस घर में? सोच भी नहीं सकती थी तुम इतना गिर सकते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं दिल के हाथों मजबूर हूं। मेरी गुस्ताखी और हर गलती को मेरी दीवानगी समझ के माफ कर दे। मैं एक शर्त पे आपका पीछा छोड़ सकता हूं। कि आप जिंदगी में एक बार चंद लम्हे मुझे दे दें। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। सिर्फ एक बार आपसे मिलना चाहता हूं। मैं सारी जिंदगी आपको नजर नहीं आऊंगा। आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है तुमने। रोज 5-5-6 दफा फोन करते हो। मुझे बताओ, तुम्हें इस तरह मुझे परेशान करके खुशी मिलती है? हेलो हेलो